प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 29। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 29। अय्यूब ने और भी अपनी गुड़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियारा पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे लड़के बाले मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठ खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह मूंदे रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था। क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे पहने रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछ-पाछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की दाढ़ें तोड़ डालता था और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। तब मैं सोचता था कि मेरे दिन बालू के किनकी के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी। मेरी महिमा जो की त्यों बनी रहेगी, और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। लोग मेरी ही ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ न बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेह की नाई बरसा करती थी। जैसे लोग बरसात की, वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे, और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए, वैसे ही वे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा न रहती तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था, और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ न सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहरकर बैठा करता था। और जैसा सेना में राजा व विलाप करने वालों के बीच शांतिदाता, वैसा ही मैं रहता था। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 30। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 30। परंतु अब जिनकी अवस्था मुझसे कम है, वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी नहीं जानता था, उनके भुजबल के मुझे क्या लाभ हो सकता था? उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेर और सुनसान स्थानों में सूखी धूलि फाकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और झाऊ की जड़ें खाते हैं। वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं। उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसी चोर के पीछे। डरावने नालों में, भूमि के बिलों में
और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेंकते हैं और बिच्छू पौधे के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वे मूढ़ों और नीच मनुष्यों के वंश के हैं, जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घीन खाकर दूर रहते हैं। वह मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। परमेश्वर ने जो मेरी रस्सी खोलकर मुझे दुख दिया है, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। मेरी दाहिनी अंगल पर बाजारू लोग उठ खड़े होते। वे मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए उनके उपाय बांधते हैं। जिनके कोई सहायक नहीं, वे भी मेरे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल की नाई जाता रहा और अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूँ। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती है और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ती। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वह मेरे कुर्ते के गले की नाई मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। मैं तेरी दोहाई देता हूँ, परंतु तू नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूँ, परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदलकर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी के पानी में मुझे गला देता है, क्योंकि मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दोहाई न देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? और क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था, तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजियाले का आसरा लगाया था, तब अंधियारा छा गया। मेरी अतड़ियां निरंतर उबलती रहती है और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। वे शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूँ, और सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गिदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का साथी हो गया हूँ। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और तप के मारे मेरी हड्डियां जल गई है। इस कारण मेरी वीणा से विलाप के और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। प्रेरितों के कामों का वर्णन 19वां अध्याय। और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन
तुरन्नुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि रूमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं, और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थीं। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। और स्किवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। और यह बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए, और उन सब पर भय छा गया, और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। और जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपये की निकली। यूं प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा कि वहां जाने के बाद मुझे रोमा को भी देखना अवश्य है। सो अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया में भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठे करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्रायः सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी हैं वे ईश्वर नहीं। और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया, और लोगों ने गयुस और अरिस्तर्कुस मकिदुनिया को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक चित्त होकर रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। सो कोई कुछ चिल्लाया और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया, और सिकंदर हाथ से सैन करके लोगों के सामने उत्तर दिया चाहता था। परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है, तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसियों की अर्तिमिस महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसियों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर बड़ी देवी अर्तिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूरत का टहलुआ है। सो जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम चुपके रहो और बिना सोचे विचारे कुछ न करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मंदिर के लूटने वाले हैं और न हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं, वे एक दूसरे पर नालिश करें।
परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं, सो हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर न दे सकेंगे। और यह कह के उसने सभा को विदा किया। भजन संहिता अध्याय 43। भजन संहिता अध्याय 43। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकद्दमा लड़, मुझको छली और कुटिल मनुष्य से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शक्ति का परमेश्वर है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मेरे शत्रु के अंधकार के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों चलता फिरता हूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज कि वे मेरी अगुवाई करे। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजाकर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।